It's amazing night. I love you योंजन। योंजन मेरे करीब आओ ना। कहाँ हो तुम योंजन? हाँ योंजन, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ सकते हो? हाँ तुम भी ना। वैसे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती जिसके साथ तुमने फुल नाइट गुजारी है। देखो मेरे करीब मत आना। और तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ और ये सब क्या है? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रात को क्या हुआ मेरे साथ? योंजन ने कहा था कि वो मुझसे यहीं पर मिलेगा, पर अभी तक आया नहीं। हाय गर्ल, एक्सक्यूज मी, ये क्या है? तुम्हारा पासपोर्ट और ये टिकट, ये रखो। थैंक यू सो मच। योंजन कहाँ पर है? हाँ उसने मुझे घर से भगाकर यहाँ पर लाया है न्यूयॉर्क सिटी में। चलो गर्ल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ योंजन के रूम में। थैंक यू। योंजन कहाँ पर हो तुम? बेबी मैं यहाँ पर हूँ। लव यू योंजन। मुझे अपनी बाहों में लो ना। यस बेबी। आइश प्लीज इतने जोर से मत, मुझे दर्द हो रहा है। तुम तो ये इस तरीके से मुझे बाइट करो जैसे कि मैं अब तुमसे दूर चली जाऊंगी। यही तो नहीं चाहता हूँ मैं। प्लीज योंजन आराम से। नहीं ये नहीं हो सकता है। आर यू क्रेजी? देखो वो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे। नहीं मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे घर जाना है। योंजन को फोन लगाऊंगी मैं। योंजन फोन उठाओ प्लीज। योंजन फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। क्या? हाँ वो तुम्हें यहाँ पर ऐसी हालत में छोड़कर जा चुका है। मिस अनादर गर्ल, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा नाम, पर अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। तुमने मेरा रेप किया है ना? मैंने तुम्हारे साथ रात में कोई फोर्स नहीं किया है। तुम ड्रंक थी और तुमने खुद मुझे, मतलब अपने आप को मुझे सौंपा है। सो तुम चाह कर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती। तुम बहुत गंदे हो। ये I love you so much. I love you. मेरे करीब आओ ना प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बताए? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। I love you. I love you. I love you. I love you. ये बहुत दर्द दे रहा है, बट ये सच में अमेजिंग है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ये पागल लड़की, रोना बंद कर, ठीक है? और हाँ ये तेरी रात की कीमत है। हाँ ज़्यादा दे रहा हूँ बिकॉज रात में बहुत ज़्यादा मज़े किए हम दोनों ने। तेरी माँ की आँख, तुझे क्या लगता है कि हाँ मैं ऐसे वैसे लड़की हूँ? मैं बहुत शरीफ हूँ, मेरा पूरा खानदान शरीफ है। अच्छा तो तुम शरीफ हो है ना? तो तुम क्या मुझे बताओगी कि तुम एक क्लब में क्या कर रही थी? तुमसे मतलब यू इडियट, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने मॉम डैड को छोड़कर आई थी। तुमने ये क्या किया मेरे साथ? ये सच में बहुत ज़्यादा डर्टी था, बट आई लाइक इट। तुम रुको, मेरी बात सुनो। सुनो तुम मेरी बात। और हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे वैसे लड़की हूँ? नहीं,
मैं उस इंसान से प्यार करती थी, इस वजह से यहाँ आई हूँ। मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, मैं खुद को तो नुकसान पहुँचा सकती हूँ ना। मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। सोचना भी मत, ठीक है ना। मैं अपनी कंपनी में जरा सा भी कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। ओह, तो ये होटल तुम्हारी कंपनी है? जस्ट शट अप। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, अपनी औकात में रहो। हेलो सर। हेलो सर, जो कल आपने अपनी बर्थडे पार्टी पर इस कंपनी में पार्टी रखी थी, वो बहुत ज़्यादा शानदार थी। थैंक यू सो मच। सर, ये कौन है मोहतरमा? सुबेन, ये लड़की मैं नहीं जानता हूँ इसे, पर मैं जानती हूँ इसने कल रात मेरे साथ। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। क्यों करो अपना मुंह बंद? सर, एक्चुअली क्या है ना कि मैडम का फ़ोन आया था, मिसेस जॉन का। ओके, मैं बात कर लूँगा। वो एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, इस वजह से स्विच ऑफ था। तुम हैंडल कर लेना कंपनी की जो भी डील्स थे, मैं बात करके आता हूँ। ओके सर। क्या ये अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है? ये एक नंबर का हरामी। इसकी तो मैं कहाँ पर जाऊँ? यंजुन ने मुझे यहाँ पर छोड़ डाला। हे, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि आखिर क्यों? मैं जानती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया, पर क्या जरूरत थी तुम्हें मेरा फायदा उठाने की, मेरे नशे का फायदा उठाने की? हाँ, वो एक्चुअली क्योंकि मुझे तुमसे मेरा बच्चा चाहिए। क्या कहा तुमने? तुम एक नंबर के हरामी हो। मैं तुम्हें जेल में ठुसवा दूंगी, यू इडियट। जंगकुक, कैन यू टेल मी? देखो, अब तुम चाहो या ना चाहो, बट तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं लेकर होंगी, और तुम होंगे एक नंबर के भिखारी। एक्सक्यूज मी मैडम, भले ही तुम मेरी वाइफ हो, पर चाहकर भी तुम मेरी प्रॉपर्टी या फिर मेरी किसी भी चीज़ पर अपना कब्जा नहीं कर सकते हो। यू नो व्हाट, कि मैंने अब फैसला कर लिया है, मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, और जैसे कि वकील ने कहा था कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आ जाए तो तुम लीसा मेरी हर एक चीज़ से दूर रहोगी, ठीक है ना? कौन है वो लड़की जिसके साथ ही? ओह गॉड, ये जॉन जंगकुक, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, और जॉन की शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ जो कि लीसा, उसने फर्स्ट नाइट में ही उसे चीट किया था। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, और जॉन चाहकर भी लीसा को डाइवोर्स नहीं दे सका, क्योंकि कोर्ट के अनुसार 6 मंथ के पहले कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकता। लीसा इसी सब चीज़ों का फायदा उठाकर जॉन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। मैं कहाँ फंस गई? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। मैं चाहकर भी घर नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरी शादी उस गुंडे के साथ करवा देंगे, और उसी चीज से मैं भागकर यंजुन के साथ यहाँ पर आई थी इस शहर में। मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। ये किम तायंग, जो कि सिर्फ 18 साल की है, वो कोरिया के एक छोटे से गांव से भागकर आती है यंजुन के साथ, इस वजह से क्योंकि उसके स्टेप फादर और उसकी स्टेप मदर एक ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी फिक्स करवाते हैं जो कि एक गुंडा था। पार्टी के लिए काफ़ी अफसोस की बात होती है कि यंजुन भी उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो एक चीटर था। कहाँ है अपन की होने वाली वाइफ है? शुगर बॉस, हमें कहाँ पता था वो पागल लड़की घर छोड़कर भाग जाएंगी। अपन की वाइफी को भगाने वाला कौन है? अपन को बता, वरना अपन तुम दोनों का किडनी फेल करवा देंगे, समझा क्या? बेटा, हमें नहीं पता बेटा। ए बुढ़िया, अपन के साथ ही बेटा का चक्कर नहीं लगाने का, समझी ना? वरना ये तेरा खोपड़ी खोल के इसके साथ फुटबॉल के गोल मार डालेंगे। अपन की वाइफी को भगा डाला। अपन को अपनी वाइफी चाहिए बेटा। वो हम ये बता सकते कि वो कहाँ पर
गई होंगी। योंजुन के साथ भाग गई वो, उस लड़के के साथ। अबे योंजुन है कौन? योंजुन, इसको अपन नहीं छोड़ेगा। हाँ, नहीं छोड़ेगा इसको, अपन नहीं छोड़ेगा। बच गए। हे मॉम डैड, एक्चुअली क्या है ना कि आज पार्टी है तो मैं जा रही हूँ। ओके बाय। जीमिन रुक जाओ, कहाँ पर जा रही हो तुम उड़ती फिरती? मॉम डैड बताया ना मैंने आपको, मुझे पार्टी में जाना है। जीमिन मैं जानती हूँ तुम्हारी पार्टीज, आज के बाद तुम नहीं जाओगे वरना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर लूंगी। यू नो व्हाट मॉम डैड, आप मेरी गृहस्थी पे आग लगा रहे हो। आप बहुत ज्यादा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू सो मच। आप बहुत बुरे हो। ये किम परिवार, और इस परिवार में 4 लोग रहते हैं। किम नामजुन, किम जिन और उनकी बेटी जिमिन और उनका बड़ा बेटा जंगकुक। जिमिन मॉडर्न ख्यालों की लड़की है, उसे बाहर घूमना फिरना, क्लब में जाना ये सब पसंद है। बट उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा 19 जमाने की है, जिन्हें ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। ओ गॉड जी, मेरे बेटे को उस डांस से दूर रखिए, उसकी काली जादू से दूर रखिए, वो मेरे खानदान को खा जाएंगी। मेरा खानदान है ही कहाँ पर? मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? सच सच बता वरना अपन की खोपड़ियों को हिला डाले ना तो तोहार ये सारा जो भी नट बोटे ना निकाल देंगे अपन, ठीक है ना? जो भाई शुगा भाई को समझाओ ना। मैं क्या समझाऊँ, अपन उसके साथ है। अरे तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? हाँ देख, उसकी शादी होने वाली थी, मेरी तो नहीं हुई, उसकी शादी होने वाली थी। तेरी वजह से उसकी दुल्हनिया भाग गई। हाँ, तूने एक कपल्स को दूर कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना आप दोनों अपनी दुल्हनिया को ढूंढ लो। अपनी दुल्हनिया? अबे ये क्या कर रहा है बे? मुझे लगता है कि जहाब ये सच कह रहा है। अपन को जाना पड़ेगा, अपन को अपनी दुल्हनिया चाहिए, अपन को उससे शादी करना है, ठीक है ना? चल जिहोब। कौन जिहोब? हाँ कौन जिहोब? मैं हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा रईस इंसान हूँ। यू नो व्हाट, तुम जैसे गरीब मेरे पीछे आते जाते रहते हैं। यू नो व्हाट जिहोब? सर जिहोब सर को कुछ दौरा पड़ा है क्या? अय अपन के भाई को कुछ बोलने का नहीं, ठीक है ना? इसको बोलने की आदत है। 5 मिनट में वापस आ जाएंगे अपने रूप में, ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। ये क्या हो रहा है? ए जंगकुक रुक जा, तू तो आज जिंदा नहीं बच पाएगा हमारे हाथों से। अच्छी बात है, मारो इसे और जोर से मारो, इसने मेरी इज्जत लूटी है। हाँ, पर मेरे आंखों के सामने किसी का मर्डर होते हुए मैं देखूंगी तो फिर मुझे जेल हो जाएंगी। नो चलो से बचा। यू क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से। आप ठीक नहीं हो? आप ठीक हो ना? चल तू जंगकुक, छोड़ो मुझे। अब तू नहीं बच पाएगा क्योंकि तुझे मारने के लिए हमें तुम्हारी वाइफ ने कहा है। नहीं छोड़ो। हे यू, आर यू ओके? हे रुक जाओ, वरना हम क्या करेंगे बे तू? हाँ अच्छा, अब मैं बताऊँ तुझे कि मैं क्या करूँगा। पकड़ लो इसे। पुलिस भागो यहाँ से, भागो। ओ शिट, जंगकुक सर आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ सुबेन, पर ये लड़की ठीक नहीं है, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर चलना चाहिए। हाँ ओके। वैसे अपन को एक बात बोलनी थी, ये जगह बहुत ही बड़ी है, अपन अभी तक यहाँ पर आया नहीं। अपन भी कभी यहाँ पर आया नहीं था, पर उस लड़की ने अपन को यहाँ पर खींच कर लाया है। सच में? अपन को लगा था कि शायद अपन उसको ढूंढने के लिए आए हैं, ये तो अच्छी बात है। ओके, ये मिनी होंगी शुगा और ये होसब जिहोब, ये दोनों भाई हैं, ब्रदर्स, और ये दोनों ही गुंडे हैं। Hey you, are you okay?
यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, प्लीज साइलेंट। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर चिल्लाओ मत। हे मैन, साइलेंट, ठीक है? यहाँ पर चिल्लाओ मत, ठीक है? और हाँ, वैसे भी पेशेंट ठीक हो चुके हैं तो तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? यस, ठीक है। मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो किसने कहा था मेरे ऊपर आने को? हाँ, हाथ तो नहीं आती तो तुम मर जाते। तो वेट, तुमने मुझे क्यों बचाया? और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ तो गलत किया था ना? हाँ, गलत किया था, पर गॉड जी हमेशा कहते हैं जो हमारे साथ गलत करता है ना, उसी के साथ गलत होता है, पर हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। वैसे तुम रहती कहाँ पर हो? मेरा यहाँ पर कहीं ठिकाना नहीं है, पर ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम मत आओ, तुम्हारी मर्जी। चलो सुबेन। एक मिनट, वैसे मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. जिमिन, तुम तीसरी बार इस घर से भागी हो। मॉम, बट मेरी बात सुनो। यू नो व्हाट, मैं कहाँ पर भागी थी? मैं कहीं भागी नहीं थी, मुझे बिकॉज मैं सिर्फ बाहर घूमने के लिए गई थी। डैड, मैं क्या कहूँ बेटा, आज तक मेरे इस घर में चली कहाँ पर है? मैं बोलता भी हूँ, मुझे पता नहीं। ओह शट अप आर्यन, तुम नहीं जानते तुम्हारी बेटी कहाँ तक उड़ते जा रही है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर डिस्को में जाती है डांस करने के लिए। हाँ तो मॉम, हम तो चाहते हो कि आप जाओ मेरे बदले। ओह जिमिन, भाई, मेरा बेटा आ गया। आर्यन जी, मेरा बेटा आ गया, तेरा भाई आ गया। मेरा बेटा, ये कौन है? जंगकोक? मॉम, ये लड़की, इसने मेरी जान बचाई। हाँ, तो इसे यहाँ पर क्यों लाए हो तुम? हाँ, जिन्हें मुझे याद आ रहा है, ऐसे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अपने बाहों में लिया था तुम्हें, और बस। ओ जी, शांत हो जाओ। वो जान आपने मेरी नहीं, मैंने आपकी जान बचाई थी। आप एक कुत्ते से डर चुके थे। अब मैं क्या कहूँ, आपको एक डॉग से भी लड़ नहीं सकते आप। जीनू, वो बहुत ज्यादा खतरनाक डॉग था ना। जंगकुक। यस मॉम। उस लिसा का क्या हुआ? मॉम, उसने अपनी हदें पार कर दी। आज तो उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। तो ठीक है ना बेटा, सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। मेरे फूल जैसे बच्चे को बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम सच में एक फेरी डॉल हो जिसने मेरे मेंढक जैसे बच्चे को बचाया। ओके सॉरी। आज से तो फिर ठीक है, तुम इसी घर में रहोगी, ठीक है बेटा? जी। सच हार्ड, ये बहुत हॉट है। क्या सीन है? वाह क्या सीन है! यू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सॉरी, वो मैं बस ऐसे आई थी। तो क्या सोचा है तुमने? क्या तुम मुझे मेरा बच्चा दोगी? मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी ना उससे पहले। तुम क्या सोचते हो खुद को? ओ कम ऑन, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, और वो बच्चा होगा कैसे? तुम्हारे साथ सेक्स करके। शट अप, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाली हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक है। रात हो गई बे, अपन को समझ नहीं रहा है कि अपन यहाँ से कहाँ पर जाए। अपन को जगह ही नहीं मिल रही है। तो सुन रहा है ना? जी बोलिए ना, मैं तो सुन रही हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? मैं इसके साथ रहूंगा, मैं भी पागल हो जाऊंगा। जी होप, आर यू ओके? जी आप भी ना ऐसी जगह पर कुछ भी, मुझे शर्म आ रही है। आपने मैं क्या करूँ अब? मेरी बीवी मुझे हमेशा टोकती है, इस वजह से यहाँ पर आकर सुकून की 2 गटके मार लेता हूँ। बहुत ज़्यादा हॉट है। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मैं सच में बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, और तुम अगर कुछ भी चाहो तो मैं दे दूँगा।
बोलो तो सही, बेचारे कितने गरीब है, कुछ भी बोल नहीं पा रहे। अबे कहाँ पर घूमे जा रहा है बे साले, अकेले अकेला गटकेगा, अपन को भी दे जरा। हाँ ये हो, पकड़ ले इसको। एक शरीफ आदमी को यूं बीच रास्ते में पकड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अपन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अपन बचपन से ही बेशर्म है, समझा ना? अपन की खोपड़ी को हिलाना नहीं, समझा ना? वरना अपन तेरी खोपड़ी को निकाल कर उसके साथ फुटबॉल खेलेगा, समझा ना? खोपड़ी तोड़ साले। कितनी बार समझाऊंगी बच्चों, क्या चाहिए तुम्हें? अपन को बस रहने के लिए एक खोपड़ा चाहिए, मतलब झोपड़ा चाहिए, और कुछ नहीं। झोपड़ा नहीं है, बस एक बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़ी है, अब उनको चलता है। Hey you, are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। Why are you crying? I know कि तुम्हें हमारी ये क्रेजी फैमिली से बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा होगा, राइट? नहीं, मुझे बस मेरी किस्मत पे रोना आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। जैसा जैसा मेरा भाई कहता है वैसा वैसा करो, वरना तुम तो यहाँ की वहाँ की कहीं की भी नहीं रहोगी। सच कह रहे हो? ओके भाई। इसके भाई की आँख, ये खुद को समझती क्या है? ये कैसी लड़की है? हाँ, एक लड़की होकर दूसरी लड़की को किसी और लड़की के साथ जाने के लिए कह रही है, वो भी उसका भाई है। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। हे यू, लेट्स गो। क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कम ऑन, अब यहाँ पर ही नखरे मत करो, जल्दी चलो, ठीक है ना? मेरे रूम में चलो। तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कम ऑन, जल्दी चलो। ए दोनों सुनो बेटो, क्या है कि मेरी बीबी थोड़ी सी ओल्ड ख्यालों की है, उसे ये गुंडेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद, उसे तो मैं भी नहीं पसंद। पर क्या करूं, मतलब रखती है वो मुझे एक कोमटे में, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अरे अपन को सिखा मत, समझा ना? अपन को आता है औरतों लोगों को हैंडल करना, क्योंकि उनका एक नंबर का हैंडल रहता है, अपन को सब पता है ना जेहो? मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। अब उनके भाई को हल्के में मत लेना, अपन का भाई थोड़ा सा भोलक करे, आ जाएगा उसकी मेमोरी वापस, ठीक है ना? अपन को अपना रूम दिखा। हे डैड, ये जोकर कौन है? हे, अपन को जोकर बोला तू? हाँ तेरी साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वो एक्सक्यूज मी बच्चों, ये मेरी बेटी है, इस पर अपनी गंदी नजरें मत डालो। मुझे शर्म आ रही है। कौन है ये दोनों? डैड, ये बेटा बोल बे साले। ये बेटा हमारे दूर के रिश्तेदार है। यू चिकने, आई लाइक इट। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जिमिन, डैड, मैं बाहर जा रही हूँ। जिमिन, ओके, नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। कुछ हुआ था क्या भाई यहाँ पर? आ गई तू? आ गया हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? जाओ अपने रूम में जाकर आराम करो। अपन का घर है क्या? अपन को पता होगा अपन का रूम कहाँ पर है? अपन को दिखा, तू समझा ना? ओके, दिखाता हूँ, भड़क क्यों रहे हो तुम? चलो। मेरे करीब मत आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझसे डरना जरूरी है तुम्हें, वरना क्या करूंगी तुम मेरे साथ? मुझसे दूर रहो, मुझे डर लगता है। देखो, मुझे तुमसे बस मेरा बच्चा चाहिए, जिससे मैं मेरी वाइफ को डाइवोर्स दे सकूंगा, और मैं अब किसी और के साथ ये सब नहीं करूंगा, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। नहीं प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम ही सेक्स किया है। क्या? पर तुम्हारी तो वाइफ है ना? हाँ, पहली सुहागरात में वो किसी और के साथ सुहागरात मना रही थी, फिर उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ मेरी फर्स्ट सुहागरात मनाई, और ये मेरा सेकंड बार है तुम्हारे साथ। मैंने भी आज तक
किसी को अपनी बॉडी को टच नहीं करने दिया। पर वो यंजुन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बट देखो तब भी मेरे करीब मत था। उसने मुझे कभी टच नहीं किया क्योंकि मैं उसे दूर भगाती थी। आई एम सॉरी, देखो मुझे यहाँ से जाने दो ना। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। प्लीज, जो भी हो, मेरा फर्स्ट योर फर्स्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब मैं तुम्हारे साथ ये हमेशा के लिए करूंगा। अंडरस्टैंड? आराम से प्लीज। ये सच में बहुत हॉट है। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है? प्लीज मुझसे दूर हटो, वरना मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। सो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुझसे दूर हटो, मुझे दर्द हो रहा है। समझ नहीं रहा क्या तुम्हें? पूरे साल भर की मेहनत आज ही करूंगी क्या? ओह वेट, आई एम सॉरी, बट अभी पूरी रात बाकी है बेब, सो कम ऑन। ये रहा अपन का रूम। अपन को वैसे इतने बड़े आलीशान घर में सोने की आदत नहीं है, पर अपन एडजस्ट कर लेंगे। अपन का भाई कहाँ पर गायब हो गया बे? जेहब शुगा के रूम से निकलते ही वो भूल जाता है कि आखिर वो है कौन इस दुनिया के सबसे खूबसूरत मोहनों में। चांद भी मुझे देखकर शर्माता होगा, बोलता होगा कि ए जीन तो इतनी स्मार्ट क्यों है? आज ये सुनती हो? आज फाइनली इनको मूड बन ही गया। आज सुनती हो क्या? जिया है, कौन है तू? अरे अपने हस्बैंड को बोल गई? ऐसा थोड़ी ना चलता है। हाँ देख, बहुत दिन हो गए कुछ किया नहीं, आज तो सब कुछ करूँगा मैं। ये क्या बात करता है यार? बचाओ मुझे। कौन हो तुम? जिन क्यों चिल्ला रही हो? हाँ बाथरूम में थे। हाँ जिन, ये कौन है? ये बेटे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ अच्छा, तो तू इज्जलो राम के साथ सुहाग रात मना रही थी, अपने पति को धोखा दे रही थी। तो हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry, अपन क्या बोलता है? अपन इसको सुलह कर आते हैं, ठीक है अंकल? I'm sorry disturb for you। अब बेटा तू कौन है? अब बेटा चलो रूम में। सॉरी जिन, वो कहने की, जल्दी बता किम नाम चुन, ये कौन है? मुझसे दूर हटो, वरना मैं सच में तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेन करूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। देखो मुझसे दूर हटो, मुझे सच में दर्द हो रहा है। मुझे सच में दर्द हो रहा है। शट अप, कब से बड़बड़ किए जा रही हो? हाँ समझ नहीं रहा कि यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ अपने गोल पे। अंडरस्टैंड? मैं जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ ना, तो अपना मुंह बक करना बंद कर दो, वरना तुम मेरे साथ ये जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? ना ही तुम मुझे जानते हो, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम किस हक से मुझे अपने करीब ला रहे हो? हाँ बिकॉज अब बहुत बड़ा हक बन चुका है। और हाँ सुनो मेरी बात, तुम इस घर के बाहर नहीं जा सकती मेरी इजाज़त के बगैर। तो हाँ, मैं जो भी करूँ वो मैं करूँगा। जंगकुक बहुत हार्टफुली टे के साथ फोर्स करता है
और चाह कर भी उसे रोक नहीं पाती क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और टे उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। देखो, ये चाहतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जब तक कि तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ, और वो भी मेरे बच्चे की माँ। तुम्हें जल्दी ही मुझे मेरा बेबी देना होगा, वरना मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करूँगा हार्टफुली रात को, और फिर चाहे मेरे सामने दिन भी आए तो कोई मतलब नहीं। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, अंडरस्टैंड? हे हाय बॉय, हाउ आई एम सॉरी। चिल, वैसे तुम बहुत ज़्यादा नॉटी लग रहे हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए, आई लाइक इट। वैसे अपन को क्या है कि अपन को ऐसा वैसा समझने का नहीं है, ठीक है ना? अपन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अपन तेरे लिए कुछ लाए क्या? अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ हार्टफुली, पियोगे क्या? अपन को याद आया कि अपन यहाँ पर किस मिशन के वास्ते आया था। अपन को अपनी होने वाली वाइफ ही चाहिए। अपन तुझसे दूर रहेगा, अपन से दूर रहे तू, ठीक है ना? उप्स, सॉरी, मुझे लगा कि शायद तुम आई एम सॉरी। अपन के सामने रो मत ना, अपन को अच्छा नहीं लगता। अपन तुझसे दोस्ती करने वास्ते हाथ बढ़ा रहा है, प्लीज़। अबे बिल्ली जैसी शक्ल का आदमी मुझे इस घर के बाहर लेकर जाएगा, मेरे बॉयफ्रेंड के पास। आई मिस इट। इसका फ़ायदा उठाना कितना ईजी है। उप्स, आई एम सॉरी बेबी, वो कहने की मम्मा मुझे बुला रही होंगी तो मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाओ ना, सासू माँ बुला रही है तो जाओ। सासू माँ, ओके बाय बाय। अरे सुनो बहन जी, ये ज़रा मिठाई खाना। और व्हाट बहन जी? हाँ, कहने की मैं उनके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे शर्म आ रही है। म्यूजिक। ये जेहोप मुझे मार ही डालेगा। वो कहने की ओके, थैंक यू सो मच, बाय। अरे सुनो तो सही, सुनिए ना, आप भी खाए ना मिठाई। जेहोप तो मेरा भाई नहीं रहता ना, अपन तेरे को उड़ा डालता सच में। तो ये बात है। हाँ जीनू सॉरी ना। ठीक है, उन दोनों लड़कों से कह दो कि मेरी बेटी से दूर रहे, ठीक है ना? और हाँ, खास करके मुझसे। वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे लिए। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। जीनू, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? आप भी क्या बातें करते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं सकती। उस इंसान ने मुझे इस तरीके से नोचा हाथ पर कि मैं क्या कहूँ। चाय शुगा को जानती थी, और जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो अपनी आंखों के सामने शुगा और जेब को देखकर तुरंत ही अपने रूम की तरफ चली जाती है। हाँ, ये यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आ गए। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं करनी इनसे शादी। मैं कहाँ पर जाऊँ? क्या हुआ? वो मुझे बोलो, मुझे ना इस रूम के बाहर नहीं जाना है। क्यों? मुझे डर लग रहा है। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है तुमसे दूर। तुम दूर हो जाओ मुझसे, पागल लड़की। हाँ। जंगकुक बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। इसका नाम है शुगा और उसका नाम है जेहॉप। हेलो, अपन क्या बोलता है? मुझे अभी टाइम हो रहा है ऑफिस में जाने के लिए, तो मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा, जाओ। अपन को इग्नोर किया किसने? तो ठीक है, चले जी, हमें भी चलना है पार्टी में। हमें आते आते तो रात हो ही जाएंगी। जी चलो, ये सही मौका है। ओह माय गॉड, ये लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के पास। जी मीन, सोचना भी मत बेटा, तुम इसकी ऊपर अपनी नजरें लगा कर रखना, ठीक है? बट मॉम,
डिस्कस्टिंग। भाई अपन क्या बोलता है, अपन को लगता है कि अपन को तेरे को कहीं भेजना पड़ता है। भाई आप क्या कह रहे हो? मैं उस शशिधर से शादी नहीं करूंगी। हे यू, तुम और तुम्हारा वो भुलक्कड़ भाई अगर मेरे बीच में आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है? मुझे बाहर जाना है तो अब तुम मुझसे दूर हट जाओ। पर तुम तो अपन को बेबी बोल रही थी ना, तो इट्स अ कॉमन बेबी। कॉमन? अपन के लिए कोई कॉमन वॉमन नहीं है। अपन तेरे को दिल दे चुका है तो अपन वो वापस नहीं लेगा, समझी ना? हे यू ब्लडी हेल, यू नो व्हाट, तुम एक नंबर की डर्टी मैन हो और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम जैसे इडियट इंसान के साथ रिलेशन में रहूं? नो वे। हाय, आज तक अपन का दिल तोड़ने वाली बहुत ही मिली है, पर इस तरीके से अपन का इज्जत को लूटने वाली पहली अपन तेरी इज्जत जरूर लूटेंगा। तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं अपन। हाँ। जंकुक, मुझे तुम्हें देखकर सच में बुरा लग रहा है। तुम नहीं जानते क्या? देखो, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और मैं जो भी सोचूंगी तुम्हारे भले के लिए सोचूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो, तुम्हें एक बेबी चाहिए तुम्हारे उस वाइफ से छुटकारा के लिए। देखो, किसी के साथ बिना फोर्स के भी तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। आयु, ये हो सकता है? हाँ, हमें सिर्फ तुम्हारा स्पर्म चाहिए। तुम नहीं जानती क्या, आजकल साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हमें सिर्फ तुम्हारा स्पर्म चाहिए और एक लेडी जो कि ये सब कर सकती है। वो तुम्हारा स्पर्म अपने कोक में रखेंगी और 9 मंथ तुम्हें सिर्फ उसे पे करना पड़ेगा और वो तुम्हारा बच्चा पैदा करके तुम्हें वापस दे देंगी। ये सब नॉर्मल है, इसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तुम चाहो तो कर सकती हो या आयो। मुझे लगता है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इट्स माई जॉब। इट्स ओके। अपन के दिल के साथ खिलवाड़ किया उसने। अपन क्या कहता है, अपन को यहाँ से चलना चाहिए। जॉब तो सच कह रहे हैं, अपन को यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है? चल। मुझे चक्कर आ रहे, कोई है क्या? प्लीज़ मेरी मदद करो। टाई जब अपने रूम से बाहर निकलती है वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था और वो बस गिरने ही वाली थी कि शुका उसे पकड़ लेता है। भाई, ये तो अपन की होने वाली भाभी थी ना? मतलब है, क्या बोलूं मैं? जॉब, ये तो टाई है। बोले तो अपन जिसको इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो यहीं पर है। अपन को इसको हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। चल जाओ। हाँ चलो। बोले तो डॉक्टर, क्या हुआ उसको? कॉन्ग्रेचुलेशन, ये माँ बनने वाली है। क्या? माँ? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बोले तो समझाएंगे अपन को। अपन की खोपड़ी में कुछ ही समझ नहीं आ रहा है, समझी ना? देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, इस वजह से मैं घर से भाग गई यंजुन के साथ और उसने मुझे धोखा दिया। ओ, तो ये बच्चा उसका है? नहीं, ये बच्चा मिस्टर मुझे उसका नाम नहीं पता, पर ये बच्चा उन्हीं का है। तेरी खोपड़ी में जरा सा भी खोपड़ा है क्या? नहीं है? मतलब तू जानती नहीं कि ये बच्चा है किसका? नहीं जानती हूँ, पर उनका नाम नहीं पता, कभी पूछा नहीं। तू ना, देखो, मुझे छोड़ दो। देख, अपन ऐसी हालत में तेरे को ऐसी जगह पर नहीं छोड़ सकता। अपन को ये बता कि तू उस घर में क्या करी थी? वही तो है, वही पर तो रहता है वो, इस बच्ची का बाप। हाँ, मैंने ढूंढ लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी और उस लिसा को मैं अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बोले तो अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा, समझा ना? एक्सक्यूज मी। हाँ, अपन ये कहने वाला था कि अपन की वाइफी की, मतलब जो अपन की फ्यूचर वाइफी के साथ तूने जो किया है ना, वो अपन तेरे को माफ़ कर दे रहा है। अपन ये चाहते हैं कि तू उससे शादी कर ले, क्योंकि वो अब तेरी बच्ची की होने वाली माँ बनने वाली है, समझा ना? व्हाट यू मीन?
देख टाई तेरी होने वाली माँ के बच्चे बनने वाली है भाई, बच्चे की माँ बनने वाली है, तेरी होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है, समझा ना तू? कौन टाई? सर मैं, आपने जिसके साथ सारी लिमिट क्रॉस कर दी। यू बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, और मैं स्टूपिड, मैं सरोगेट मदर ढूंढ रहा था। आर यू सीरियस? तुम प्रेग्नेंट कब हुई? मुझे भी अभी पता चला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, चलो मेरे साथ। अब वैसे भी ऐसे फ्यूचर में तुम्हारे साथ शादी करने वाला हो, तुम्हें मंजूर हो या ना हो, समझी? ये तो जबरदस्ती है ना, मैं वही करता हूँ, तुम नहीं जानती क्या? छोड़ो मुझे। जबरदस्ती? ये तो अच्छी बात है, अपन भी करेंगे जबरदस्ती। और जंगकुक को ये सरोगेट मदर के बारे में कुछ बता देती हो। एक्सक्यूज मी, बोले तो कौन है तू? हाँ, वो जंगकुक को सरोगेट मदर की जरूरत थी। ओ जरूरी नहीं है, उसको उसकी मिल चुकी है, तो फटक ले आके। कौन है? एक्सक्यूज मी बहन जी, आप मेरे पति को जानते हो क्या? इन्हें क्या हुआ? अब उनके भाई को भूलने की बीमारी है। अरे ये तो अच्छी बात है, मैं तो उसी की डॉक्टर हूँ, क्या मैं तुम्हारे भाई को चेकअप करूँ? अपन क्या बोलते, जरा देखो इसकी खोपड़ी में कुछ भरा तो नहीं है ना, भूसा वूसा? एक मिनट बैठ जाओ यहाँ पर। आप ठीक हो ना? अपन बोले तो अपन ठीक ही छे। हाँ, इसकी तो जिमिन जब जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, तो उसका बॉयफ्रेंड किसी और गर्ल के साथ डिस्को पार्टी में डांस कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन काफी ज्यादा शॉक होकर वहां से घर वापस आ जाती है। साले कुत्ते, तेरी खरा खर्च कर में खून पिछाओ। मेरा हार्ट फेल कर दिया तुमने। आई हेट। मैं क्या करूं? मॉम सही कहती थी, बाहर के बॉयज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बोले तो अपन हाँ, जिस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, इसने अपन के दिल के साथ खिलवाड़ किया है। अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी, बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, तुम क्या समझते हो खुद को? हाँ, तुम मेरी बात सुनो। यू नो व्हाट, तुम्हारी हार्ट फर्स्ट टाइम फील हो रही होंगी, बट मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था ना। तुम तो हमेशा अपनी हार्ट को हिलाते फिराते रहते हो। यू नो व्हाट, मैं थक चुकी हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे चीट करके किसी और गर्ल के साथ वो डांस कर रहा था। यू नो व्हाट, वो तुम्हारी शक्ल का जैसा नहीं दिखता, तुम्हारे जैसा भोला नहीं है वो। तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत ज्यादा भोले हो। तुम ये क्या कर रही है? ओह शिट, I'm just trying। उस पर किस करूंगी मैं, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया ना, मैं उसी चीज पर किस करूंगी। हाँ, करूंगी मैं किस। आउच। बोले तो देख, सबका ही दिल टूटता है, पर इस तरीके से शराब नहीं पीना चाहिए ना। बोले तो उठ जाना। अपन जानते हैं कि तूने अपन के दिल के साथ बैट बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सब कुछ खेला है, पर अपन को बुरा लग रहा है कि तेरे दिल के साथ किसी ने कुछ और ही खेला है। अपन उसको नहीं छोड़ेगा। उससे पहले तू छोड़ दे मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। आउच, ये क्या कर रही है तू? छोड़ दे मेरी माँ। मैं इसी तरीके से उसका काटूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस द ब्लडी हेल नॉनसेंस। अपन बोले तो अपन तेरे रूम में पहुंचाता है, चल अपन के साथ। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो ना। अपन तुझे जाने के लिए तो लेकर जा रहे हैं ना। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। अपन को बोलते हैं कि सब भूलता है, अपन नहीं भूलता है, अपन नहीं भूलता है। सच में मैडम, मेरा नाम है आयु। प्लीज मुझे आयु कहो। तुम बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत हैंडसम हो तुम। अपन सच में हैंडसम है? हाँ, तुम बहुत हैंडसम हो। अपन को भी तुम बहुत हैंडसम लगती है। क्या? सॉरी।
अपन के लिए टाई नहीं, अपन के लिए ये छिपकली ठीक है जो कि उड़ती फिरती है। नहीं नहीं नहीं, उसने अपन का दिल तोड़ा है। अपन उससे प्यार नहीं करेंगे। क्या करिए छिपकली? ये सपने में भी रोती रहती है क्या? इसको तो अपन बताएंगे। अपन इसको क्या करे? अपन इसके साथ शिनचैन, I love शिनचैन। मुझे शिनचैन देखना पसंद है। I like it, I really like it शिनचैन। मुझे ना बहुत पसंद है शिनचैन। रुक जाओ, अपन कहते हैं रुक जाओ। ये क्या करे? अपन के साथ देखा, अपन ऐसे शारिफ इंसान ने देखा। अब से दूर है तो। Oh shut up baby boy, you know what, you are such a awesome। It's hot. Please, can you slow? अपन बोले तो अपन बिल्कुल नहीं कर सकता ये। तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो, समझी ना? अपन सच में तुझसे प्यार करता है। अब अपन चाह कर भी तुझे नहीं छोड़ेगा, ठीक है? बट मुझे शर्म आ रही है। मुझसे दूर रहो तुम। क्या तू होश में है? मुझे माफ कर दे। अपन को लगता है कि शायद अपन गलत कर रहे हैं। नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। You love me ना? हाँ, I love you। I love you so much। पर अपन ये नहीं करेंगे। Oh come on, अपन नहीं करेंगे। जा यहाँ से। गिर गया। क्या करूँ अपन? नहीं, अपन को चांस मिला, अपन छोड़ेंगे नहीं। I love you। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। Can you stop this? सच में तेरे को दर्द हो रहा है? अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपन तो करेंगे आज। बाय बाय। अब चलो भी, मान जाओ ना। खाना खाने के लिए कितना नखरे करूंगी तुम। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्यों हूँ यहाँ पर? मैं जिससे शादी करने वाली थी वो भी यहाँ पर है, उसका भाई भी यहाँ पर है, जिसने मेरे साथ गलत किया वो भी यहाँ पर है, अब उसका बच्चा भी मेरे पास है। मैं क्यों यहाँ पर हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। अब कमान जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब देखो ना, तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बन चुकी हो और मैं एक फादर हूँ। नहीं तो मुझे यही करना पड़ेगा, या तो फिर उस लिसा से शादी कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं लिसा को फ़ोन करता हूँ। 1 मिनट। नहीं, ठीक है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, पर मुझे गुस्सा आ रहा है ना। मैं गुस्सा भी नहीं दिखाऊँ। किस चीज़ पर गुस्सा दिखाऊंगी? तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उसी चीज़ पर। अभी भी करूँगा। मैं तुम्हारा क्या करूँ? छोड़ो मुझे। यू नो व्हाट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो व्हाट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेबी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेबी के डैड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेबी की मम्मा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। कम ऑन। भले जंगकुक टे से काफ़ी कम समय में मिला हो, पर तब भी जंगकुक को टे से बहुत अच्छी तरीके से प्यार हो चुका था, क्योंकि जब टे ने अपनी जान पर खेलकर जंगकुक की जान बचाई थी, वो समझ चुका था कि टे सच में बहुत अच्छी लड़की है, और वो तब से ही टाई को पसंद कर रहा था, और वो चाह कर भी टे को कभी छोड़ नहीं सकता। जिमिन ने शुगा को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ बॉयफ्रेंड के रूप में। अब शुगा को भी जिमिन से सच्चा वाला प्यार हो गया है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी तरीके से रह रहे हैं। अब नामजिन को भी इस बारे में पता चल चुका है कि टाई और जंगकुक के रिलेशनशिप में क्या चल रहा था, और यॉनमिन के भी। आर यू सीरियस? आयो, तुम इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हो? हाँ डैड, प्रॉब्लम क्या है? बेटा बोलो ना, क्या आप हमें जुदा करोगे? डैडी क्या है, 5 मिनट में भूल जाते तो वापस भी आ जाते हैं। दिन में कितनी बार भूलता हूँ ये लड़का। आयो, तुम्हारी चॉइस कहाँ पर गई?
डैड मैं डॉक्टर हूँ, संभाल लूंगी ना इसको, प्लीज। ठीक है। मुझे समझ नहीं रहा, हमारे एक पार्टी में जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने अपनी गृहस्थी बसानी। ये जंगकुक ने मुझे बताया नहीं, और ये शुगा नाम जैसा बिल्ला मेरी बेटी को फंसा लिया। बोले तो सासू माँ ज्यादा खोपड़ी को हिलाना ही, समझी ना? अपन ने नहीं फंसाया तेरी बेटी को, तेरी बेटी अपन के पैर में फंस गई, समझा ना तेरी माँ को? मॉम शट अप। अब जानती हो ना कि भले किसी भी रीजन से ये मेरे क्लोज आए हो, बट हम दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्ची वाला। ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। जीन, तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती थी ना कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ, तो अभी मौका है, क्या मैं तुम्हें किस करूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। कम ऑन जीनो, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आ जाओ ना। कुछ ही सालों के बाद योंजुन का भी पता चल जाता है, जिसने टे को आधे रास्ते में छोड़ दिया था उसका हाथ, और जंगकुक जो उसकी पिटाई नहीं करता क्योंकि उसमें उसी का फायदा था, और उसे वो छोड़ देता है उसकी हालत पे। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, एंड ये स्टोरी मैंने खास करके जंगकुक के बर्थडे के लिए बनाई है। और हैप्पी बर्थडे हमारे हैंडसम जंगकुक, आप ऐसे ही हमेशा खुश रहो। लव यू आर्मी एंड BTS, लव यू जंगकुक, टेकुक, ऑल मेंबर फॉरएवर लव। बाय बाय।